करने वाले हैं जो ऑफिशियल आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 25/9/2024 यानी कि कल शाम को जारी किया गया है। आज हम वो पूरा आदेश आपको दिखाने वाले हैं, एक एक बातें समझाने वाले हैं। पहले पूरा आदेश पढ़ लेंगे, उसके बाद में समझाएंगे कि इस आदेश का आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्यों ये एडिट का जो है प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन दोबारा से खोला गया है। चलिए देख लीजिए। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को यह भेजा गया है। विषय है श्रेणी 2 के विज्ञान विषय के अधिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु विषय। अब बहुत सारे लोगों ने पिछली बार कमेंट किया था कि सर अधिशेष की जानकारी हमको क्यों दे रहे हैं। देखिए भैया, ये वही अधिशेष शिक्षक है जिसकी वजह से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है इतनी लंबी खींच रही नहीं, आपको कब की ज्वाइनिंग मिल चुकी होती, ठीक है ना। तो ये अधिशेष शिक्षकों की जानकारी रखना भी आपके लिए जरूरी है। इसी से बहुत सारी लिंक आपकी जुड़ी हुई है आपकी भर्ती परीक्षा की, कि कब तक आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, क्यों प्रोफाइल को एडिट करने का ऑप्शन दोबारा दिया गया है। आइए पहले पूरा जो है इसका अपडेट देख लेते हैं। देखिए, विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति यानी कि ट्रांसफर नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अधिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अधिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। ये सब यहाँ पर बताया गया है कि ये क्यों जो है अधिशेष शिक्षकों की इधर से उधर काउंसलिंग करवा रहे हैं। अब यहाँ पर बोला गया, ये अपने जो है महत्वपूर्ण बात है अपने लिए, ये देख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या मान एवं विषयमान जैसी भी स्थिति हो, अधिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। विज्ञान विषय के अधिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हो दिनांक 27/9 यानी कि आज जो है ये आपके जो साइंस वाले हैं इनकी काउंसलिंग कराई जा रही है और यही लास्ट है। इसके बाद में काउंसलिंग नहीं होगी। क्यों? इससे पहले भी हमने आपको एक आदेश में बताया था कि विज्ञान विषय को छोड़ करके बाकी सभी विषय की काउंसलिंग ये लोग करवा चुके हैं, विज्ञान विषय की रह गई थी। और उस आदेश में भी कहा था कि विज्ञान विषय की काउंसलिंग हम अलग से अंत में करवाएंगे। तो आज जो है 27 तारीख आज लास्ट डेट है। विज्ञान विषय की काउंसलिंग चल रही है। इसके बाद में विज्ञान के साथ साथ में सभी विषयों की काउंसलिंग अधिशेष शिक्षकों की बंद कर दी जाएगी। यही एक वजह है कि अब आपकी जो मेरिट लिस्ट यहां पर आने वाली है, इसलिए प्रोफाइल एडिट का भी ऑप्शन खोल दिया गया है। क्योंकि देखिए, ये अधिशेष शिक्षक आज काउंसलिंग समाप्त होगी, फिर ये सारे अधिशेष शिक्षक अपने अपने स्कूलों में पहुंचेंगे। ऐसे में यहाँ पर जो भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे। बाहर होने के बाद में उन लोगों को एक मौका दिया गया है कि वो लोग जो है जो अभी प्रक्रिया चल रही है अतिथि शिक्षक की उसमें शामिल हो सकते हैं बाहर होने के बाद में भी। अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपको GFMS पोर्टल से रिलीव होना पड़ेगा। जो लोग अभी GFMS पोर्टल के माध्यम से जो है ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जैसे ही वो हटते हैं किसी शिक्षक के आने की वजह से, तुरंत संकुल प्राचार्य के पास में जाकर के रिलीव करवा लीजिए अपने आप को। उसके बाद में आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जो अभी अतिथि शिक्षकों की चल रही है। इसीलिए प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन खोला गया है नए वालों के लिए और पुराने वालों के लिए। पुराने वालों को यही आपका अधिशेष वाला मैटर है कि दोबारा शामिल हो सकेंगे। नए वालों में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, लगातार शिकायतें पहुंच रही थी DPI के पास में कि सर हम 2 से 3 स्कूलों में काउंसलिंग कर पाए हैं, मतलब चॉइस फिलिंग कर पाए हैं और प्रोफाइल लॉक हो गई है और वो सारे स्कूल जो है अब यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में हमारी जीरो प्रोफाइल जो है, जीरो जो है चॉइस फिलिंग दिखा रहा है। तो ये सारी समस्याएं जब DPI के पास में पहुंची तो DPI ने कुछ दिनों के लिए आपकी चॉइस फिलिंग को दोबारा से चालू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया कि कितने दिनों के लिए ये जो है प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन चालू किया गया है। सारी प्रोफाइलें अनलॉक हो चुकी हैं। अगर आप भी अगर कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप जाकर के अभी कर सकते हैं। बाकी आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे जैसे हमारे पास में कोई सूचना मिलती है कि कब तक ये प्रोफाइल एडिट की ऑप्शन जो है खुला रहेगा तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अधिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। सर्वसम्मति को सूचित करें कि अधिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर 26/9 को, यानी कि जितने भी अधिशेष शिक्षकों की परेशानियां हैं वो 26/9 को सुन ली गई हैं। जो भी समस्या उनको आ रही थी वो 26/9 को शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यर्थी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारे अपने मतलब की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए, 1 से 8 एवं 6 से 8 ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं अथवा गणित का शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो विज्ञान के शिक्षक को अधिशेष नहीं माना जाएगा। देखिए, विज्ञान और गणित की जो वैकेंसी है इनको एक ही वैकेंसी माना जाता है, साइंस एंड मैथ की वैकेंसी में काउंट किया जाता है। लेकिन यहां पर बोल दिया, देखिए अगर गणित का शिक्षक नहीं है और साइंस का शिक्षक है तो साइंस को आप अधिशेष नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो तुम गणित में ही साइंस को भी जोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो ये काम समाप्त कर दिया गया है, ठीक है।
और जीव विज्ञान में पद रिक्त हैं तो वर्ग 2 में विज्ञान विषय के शिक्षकों को अशेष नहीं माना जाएगा। ये बाकी सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। जिला शिक्षा अधिकारी 26/9 को प्रत्येक आवेदन का निराकरण करेंगे। निराकरण आपका हो चुका है। 27/9 को काउंसलिंग के दौरान सभी जो संकुल प्राचार्य हैं वो लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिससे आगे कोई दिक्कत ना आए। अब ये बोल्ड अक्षरों में क्या दिया गया इसको पढ़ लेते हैं। अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि कल दिनांक 26/9 को 5 बजे रिक्तियों का प्रमाणीकरण, यानी कि कल शाम को ये रिक्तियों का प्रमाणीकरण हो चुका है। पीडीएफ फाइल जो है जितनी भी रिक्तियां हैं वो शेयर की जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए और देख लेते हैं क्या अपने महत्वपूर्ण अपने जो है मतलब की बात है। तो शाम 5 बजे रिक्तियों प्रमाणीकरण कर उक्त रिक्ति पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए काउंसलिंग 27/9/2024 को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। अतिशय शिक्षकों के द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें यही बताया कैसे कैसे आप लोगों को शालाओं का चयन करना है। सर्वप्रथम अतिशय उच्च श्रेणी को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी है जो अपने मतलब की नहीं है। अपने मतलब की जो बातें थी वो हमने आपको बता दी है कि भैया अब जो है आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है, इसीलिए प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन खोला गया है। प्रोफाइल एडिट में नए लोग भी शामिल हो सकते हैं, नए सिरे से अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्या टेट के नंबर जुड़ पाएंगे, टेट वेरीफाई करा लिए मगर नंबर नहीं जुड़े हैं, या फिर कोई नई हम उसमें मतलब कि अपनी योग्यता जोड़ सकते हैं क्या? तो भाई नई योग्यता जोड़ने के लिए आपको प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा, मगर गलती से भी प्रोफाइल को अनलॉक मत करना, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल को अनलॉक कर देंगे तो फिर आपका स्कोर कार्ड गायब हो जाएगा। और वो स्कोर कार्ड तभी आएगा जब आप संकुल प्राचार्य से जाकर के दोबारा वेरीफाई कराएंगे। और संकुल प्राचार्य अभी वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। पता चला आपने अनलॉक किया, संकुल प्राचार्य ने कहा भैया हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऐसे में आप बीच में फंसे रह जाएंगे। इसलिए प्रोफाइल को अनलॉक नहीं करना है। प्रोफाइल एडिट आप कर सकते हैं, अपने स्कूलों का परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए आज सुबह वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो भी आज सुबह वाली वीडियो में हमने सब कुछ क्लियर बता दिया है। अभी जाकर के आप लोग उसको देख लेना, उसके बाद में ही कोई एडिट का काम जो है अपनी प्रोफाइल में करना, ठीक है। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि वर्ग 2 वर्ग 3 की सभी क्लासेज आप तक पहुंच सकें। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की हमने वहां पर जो है नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं, उसको भी जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के साइंस सोशल साइंस के नोट्स हैं, और नीतू मैम की इंग्लिश की बुक डाली है, इंग्लिश वालों के लिए, मैथ वालों के लिए राकेश यादव सर की क्लास नोट डले हैं, ठीक है। आप लोग जाकर के फ्री में डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही आपकी डेट आने वाली